हरे कृष्णा। आप सभी प्रभु का बहुत स्वागत है, सभी भक्तजनों का। आज के इस शॉर्ट सत्र में आज हम महाराज मुचुकुंद का भक्त चरित्र कथा थोड़ा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और ये शॉर्ट ही रहेगा, ये काफ़ी शॉर्ट है। और हो सके तो आगे मैं आपको महाराज चित्रकेतु की भक्त चरित्र कथा भी ज़रूर बताऊंगा। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं जो कि इस जो मैं मंत्र बोलूँगा इससे सब कलेशों का नाश हो जाता है। कोई भक्त चाहे तो इसको नोट कर सकता है और डेली कर भी सकता है। वो क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्य वंश में शिवाकु कुल बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप से अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचुकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या। देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए ललायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को दबा लिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। उन्होंने महाराज मुचुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वह बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तो स्वामी कार्तिकेय जी के रूप में उन्हें योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र महाराज मुचुकुंद से बोले। उन्होंने कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ सेवा में जिसे एक वर्ष कहते हैं, यानी कि स्वर्ग में सेवा को जिसको एक वर्ष कहते हैं, वह पृथ्वी उतने ही समय में 360 वर्ष ले लेती है। मतलब एक साल स्वर्ग का और पृथ्वी के 360 वर्ष। तो वहाँ का एक दिन जो है यहाँ का एक साल हो गया, तो वहाँ का एक साल यहाँ के 360 वर्ष हो गए। तो आप हमारे यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ पर है, हजारों वर्षों से स्वर्ग में। तो अतः आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए हैं। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारे शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वह सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं पेट भरकर सो लूं। कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले। जो भी मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नियत से और महाराज मुचुकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से छिपकर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए।
जहाँ महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की जय 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 हो। तो यहीं से भगवान, क्योंकि रण को छोड़ के भागे थे, यहीं से इनका नाम रणछोड़ पड़ा था। जय राधा माधव। रणछोड़ भगवान की जय, हरि बोल। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीतांबर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है, दृष्टा ही जो ठहरे। काल यवन बल के अभिमान से भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचुकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। अपने सामने काल यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वही जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जल धर श्याम पीत कोश्य वासा वन माली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वह अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के ये वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। ये समझकर वह भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वह संसारी पदार्थों की निसारता समझ चुके थे, अतः उन्होंने कोई भी संसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्ति दाता है, मुकुंद है। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहाँ जिन्हें, किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वह मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे, तब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहां तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और महाराज मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। महाराज मुचुकुंद की जय जय जय। श्री कृष्ण भगवान की जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।